दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे ऐसी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा के एक पाठ कच्चा चिट्ठा के पाठ को हम वाचन करेंगे, उसका अर्थ बताएंगे, उसका अनुवाद करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, उसका भाव बताएंगे। ब्रजमोहन व्यास जी द्वारा लिखा हुआ ये पाठ है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लें, ताकि जो भी वीडियो बने उसकी सूचना, उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और आप अपने मतलब वाली, आपके काम की, जिस सिलेबस की, जिस परीक्षा की, जिस प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी वीडियो आप तुरंत देख सकें। और अपने सहपाठी मित्रों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सुझाव दे सकते हैं यदि उचित लगे तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कच्चा चिट्ठा ब्रजमोहन व्यास द्वारा लिखित। सबसे पहले संक्षिप्त परिचय ब्रजमोहन व्यास जी का हम पढ़ लेते हैं। 1886 में जन्म और 1963 में इनका देहांत हुआ। ब्रजमोहन व्यास का जन्म इलाहाबाद में हुआ। पंडित गंगानाथ झा और पंडित बालकृष्ण भट्ट से उन्होंने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। व्यास जी सन 1921 से 1943 तक इलाहाबाद नगर पालिका के कार्यपालक अधिकारी रहे। सन 1944 से 1951 के लीडर समाचार पत्र समूह के जनरल मैनेजर रहे। 23 मार्च 1963 को इलाहाबाद में ही उनका देहावसान हुआ। उनकी प्रमुख कृतियां जो हैं वो जानकी हरण, कुमारदास कृत का अनुवाद है। पंडित बालकृष्ण भट्ट, उनकी जीवनी इन्होंने लिखी है जिनसे इन्होंने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। और ये सभी पंडित बालकृष्ण भट्ट वगैरह हिंदी के महान लेखक हुए हैं। महामना मदन मोहन मालवीय, उनकी जीवनी इन्होंने लिखी। आप जानते हैं मदन मोहन मालवीय जी के बारे में, प्रसिद्ध राष्ट्रवादी चिंतक, विचारक, राजनीतिज्ञ रहे हैं। मेरा कच्चा चिट्ठा ब्रजमोहन व्यास जी की ही आत्मकथा है। यह एक बात प्रमुख यह है कि ब्रजमोहन व्यास जी मूलतः देखिए कि नगर पालिका में वगैरह में काम करने के बावजूद भी साहित्य के प्रति उनका जो अनुराग है, जो प्रेम है, वो दिखाई देता है। कितने शिद्दत से वो उससे साहित्य को पढ़ते लिखते थे। व्यास जी की सबसे बड़ी देन इलाहाबाद का विशाल और प्रसिद्ध संग्रहालय है, जिसमें 2000 पाषाण मूर्तियाँ, 5-6 हज़ार मृण मूर्तियाँ, कनिष्क के राज्यकाल की प्राचीनतम बौद्ध मूर्ति, खजुराहो की चंदेल प्रतिमाएं, सैकड़ों रंगीन चित्रों का संग्रह आदि शामिल है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इलाहाबाद का ये विशाल प्रसिद्ध संग्रहालय जिसे आपको देखना चाहिए, आपको मतलब लगभग सभी को देखना चाहिए। हमारी धरोहर के बारे में इससे पता लगता है। दूसरा यह है कि हमारे जो बहुत सारे पूर्वाग्रह हैं वो भी समाप्त होते हैं और नई चीज़ें भी बनती हैं और हम बहुत कुछ इन चीज़ों से सीखते हैं कि कैसे कैसे क्या हो रहा है या हुआ है। इन सब चीज़ों को लेकर के एक दृष्टि बनती है। तो इस संग्रहालय में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, इनके बारे में आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए। साथ ही उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अरबी फारसी के 14,000 हस्तलिखित ग्रंथों का संकलन उसी संग्रहालय में किया हुआ है। पंडित नेहरू को मिले मानपत्र, चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्तौल आदि इलाहाबाद संग्रहालय की धरोहर मानी जाती है, यानी कि वे सब यहाँ उपलब्ध हैं। पुरातत्व संबंधी संग्रहालय की विभिन्न धरोहर सामग्री का संकलन और बगैर विशेष व्यय के कर पाना ब्रजमोहन व्यास का अपना विशिष्ट कौशल था। यानी कि
बहुत अधिक धन इनके पास नहीं था, उसके बावजूद भी ये सब किया, ये बहुत बड़ी बात है। प्रस्तुत पाठ उनके श्रम कौशल और मेधा कार्य का कच्चा चिट्ठा, यानी कि उन्होंने जो परिश्रम किया और उनकी जो बुद्धि के आधार पर उन्होंने जो कार्य किया उसी के ऊपर आधारित है एक तरह से उनकी आत्मकथा का अंश, कच्चा चिट्ठा। सन 1936 के लगभग की बात है। मैं पूर्व क्रमानुसार कौशाम्बी गया हुआ था। वहाँ का काम निपटाकर सोचा कि दिन भर के लिए पसोवा हो आऊँ। 2.5 मील तो है ही। सौभाग्य से गांव में कोई सवारी इक्के पर आई थी। पसोवा जगह का नाम है, और इक्का यानी कि तांगा उस समय चलता था, घोड़ा गाड़ी एक तरह से। तो कोई गाड़ी आई थी, सोचा अब ये जाएगी वापस तो इसमें बैठ कर चला जाऊंगा। उस इक्के को ठीक कर लिया और पसोवे के लिए रवाना हो गया। ठीक कर लिया मतलब लेन देन तय कर लिया, इतने में जाएंगे। कील कांटे से दुरुस्त था। पसोवा एक बड़ा जैन तीर्थ है। वहाँ प्राचीन काल से प्रतिवर्ष जैनों का एक बड़ा मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से हजारों जैन यात्री आकर सम्मिलित होते हैं। यह भी कहा जाता है कि इसी स्थान पर एक छोटी सी पहाड़ी थी, जिसकी गुफा में बुद्धदेव व्यायाम करते थे। वहाँ एक विषधर सर्प भी रहता था। तो ये वहाँ की ऐसी कुछ मान्यताएं हैं कि बुद्धदेव ने व्यायाम भी किया और एक बड़ा विषैला सर्प यहाँ पर मौजूद है या पहले रहता था। यह भी किंवदंती है कि इसी के सन्निकट सम्राट अशोक ने एक स्तूप बनवाया था। किंवदंती का मतलब ये होता है कि ऐसी कथाएं जिनका कोई प्रमाण नहीं है लेकिन प्रचलन में है, वो मनगढ़ंत हैं या किसी और प्रकार से हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए वो किंवदंती के रूप में प्रसिद्ध होती हैं। तो सम्राट अशोक ने स्तूप बनवाया था जिसमें बुद्ध के थोड़े से केश और नखखंड रखे गए थे। पसोवे में स्तूप और व्यायामशाला के तो कोई चिन्ह अवशेष नहीं रह गए हैं, परंतु वहाँ एक पहाड़ी अवश्य है, निवेश है। शैलानाम तदिदमिति बुद्धिम दृढ़यति, ये भवभूति का श्लोक है। पहाड़ी का होना इंगित करता है कि यह स्थान वही है। शैल यानी कि पर्वत, पहाड़ियाँ जहाँ स्थित हो। मैं कहीं जाता हूँ तो छूछे हाथ नहीं लौटता, यानी खाली हाथ। यहाँ कोई विशेष महत्व की चीज़ तो नहीं मिली, पर गांव के भीतर कुछ बढ़िया मृण मूर्तियाँ, सिक्के और मनके मिल गए। इक्के पर कौशाम्बी लौटा एक दूसरे रास्ते से, यानी गया दूसरे रास्ते से, आया दूसरे रास्ते से। एक छोटे से गांव के निकट पत्थरों के ढेर के बीच पेड़ के नीचे एक चतुर्मुख शिव की मूर्ति देखी। वह वैसी ही पेड़ के सहारे रखी थी जैसे उठाने के लिए मुझे ललचा रही हो, यानी कि बड़ी सुंदर और आकर्षक मूर्ति रही है। अब आप ही बताइए मैं करता ही क्या। यदि चांद्रायण व्रत करती हुई बिल्ली के सामने एक चूहा स्वयं आ जाए तो बेचारी को अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ता है। अर्थात जब कोई बहुत दिन से किसी के लिए बेचैन हो, भूखा हो, व्याकुल हो, और संयोग से उसके सामने वही चीज़ आ जाए जिसके लिए उसका मन हो, तो फिर वो स्वाभाविक सी बात है उसका उपयोग करेगा। तो बिल्ली अगर बहुत दिनों से इंतज़ार में हो, व्रत की हो, और उसके सामने चूहा आ जाए तो उसका स्वादिष्ट भोजन होगा ही, उसे खाएगी। तो इक्के से उतरकर इधर उधर देखते हुए उसे चुपचाप इक्के पर रख लिया। 20 सेर वजन में रही होगी। अभी किलो चलता है, पहले सेर में वजन तोला जाता था। ये कच्चा किलो भार होता था। हाँ, न कुकर फूंका न पहरू जागा। अर्थात कुकर भूखा मतलब कुत्ता अगर भौंकेगा नहीं तो कोई भी जागेगा नहीं, पहरेदार नहीं जागेगा। तो इसलिए चुपचाप से काम हो गया, किसी को पता नहीं लगा। लेखक का कहने का तात्पर्य है। मूर्ति अच्छी थी। पसोवे से थोड़ी सी चीज़ों के मिलने की कमी इसने पूरी कर दी। उसे लाकर नगर पालिका में संग्रहालय संबंधित एक मंडप के नीचे अन्य मूर्तियों के साथ रख दिया। और लेखक जो भी चीज़ें संग्रहित करता था तो उनका लक्ष्य ये था संग्रह की जाए और लोग उनका अवलोकन कर सकें एक जगह पर। ये इधर उधर बिखरी हुई हैं, इनका सही उपयोग हो सके। यानी कि वो चोरी के उद्देश्य से, गलत नियत के उद्देश्य से चीज़ों को नहीं उठाते थे। उसके थोड़े ही दिन बाद गांव वालों को पता चल गया कि चतुर्मुख शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, अर्थात गायब हो गए, वो ले गए। जिस प्रकार भरतपुर राज्य की सीमा पर डकैती होने से पुलिस का ध्यान मानसिंह अथवा उसके सुपुत्र तहसीलदार पर सहसा जाता है, कुछ उसी प्रकार कौशाम्बी मंडल से
कोई मूर्ति स्थानांतरित होने पर गांव वालों का संदेह मुझ पर होता था, और कैसे न हो। अर्थात जब कोई पता होता है चीज़ों के बारे में, गायब हुई है तो कोई चोर है जो बार बार उठाता है, तो संयोग से उसकी तरफ ध्यान जाता है कि उसी ने उठाया होगा। उदाहरण देते हुए बात कर रहे हैं, जैसे कि भरतपुर राज्य की सीमा में जब डकैती होती है तो पुलिस का ध्यान डाकू मानसिंह और उसके सुपुत्र तहसीलदार पर सहसा जाता है, तो वही कर रहे होंगे या वही करवा रहे होंगे। तो ठीक उसी प्रकार कौशाम्बी मंडल में जब कोई मूर्ति चोरी होती है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो मुझ पर शक जाता है, जो कि स्वाभाविक है क्योंकि ऐसा मैं करता हूँ। अपना सोना खोटा तो परखव्या का कौन दोष। जब अपना ही सोना खोटा हो, अपनी ही चीज़ में कमी हो, तो परखने वाले कोई दोष नहीं बताया जा सकता। वास्तविकता यह है। मैं इस संबंध में इतना प्रख्यात हो चुका था कि संदेह होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि 95% उनका संदेह यही निकलता था। एक दिन की बात है कि मैं अपने दफ्तर में बैठा काम कर रहा था। चपरासी ने आकर इतला की कि पसोवे के निकटस्थ एक गांव से 15-20 आदमी मुझसे मिलने आए हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, मेरा माथा ठनका। मैंने उन सबको कमरे में ही बुलवा लिया। कमरा भर गया। उसमें बुढ़े, जवान, स्त्रियां, बच्चे सभी थे। संभव है धर्म पर आघात समझकर आसपास के गांव के भी कुछ लोग साथ में चले आए हों। अब लोगों को पता लग गया हो इस कारण से, या जो भी कारण रहा हो, लेकिन लेखक थोड़ा सा संकोची, डर गया, लेकिन सोचा देखी जाएगी जो होंगे वो। और चूंकि मैंने उठाई है मूर्ति, ली है, तो इसलिए मेरे पास उसी कारण से आए होंगे ये लोग। तो विद्यार्थियों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसे यहीं रोकते हैं। शेष जो इसका भाग है वो अगली वीडियो में हम पूरा करेंगे, जितनी बन पाएगी। तो आपने वीडियो पूरी देखी, उसके लिए धन्यवाद। यदि अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका निदान करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।